बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे खुश आमदीद। ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल का रिव्यू ले ले तो मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। अगर देखा जाए कल मार्केट का हाई था 1930 और मार्केट ने लो बनाया 1912। तो मार्केट ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस क्लोजिंग से $2 नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट का लो बेरिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। अगर आज की मार्केट की ट्रेड देखी जाए सेल के लिए तो कोई यहाँ से हमें ऐसा जोन नज़र नहीं आता जो कि सेल के लिए हो। ये तमाम मार्केट ने मिटिगेटेड जोन बना लिया है, कोई भी पॉइंट मार्केट ने सेल के लिए नहीं छोड़ा। तो अब बाय के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं। एक तो ये वाला जोन जहाँ से मार्केट वापस जा रही है, ये वाला 1909-10 का पॉइंट, ये मार्केट का बाय जोन है। मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करके ऊपर जा सकती है। अगर टेस्ट ना भी करे तब भी मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट को हम बुलिश ही देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे आए और आज की क्लोजिंग मार्केट के इस पॉइंट के नीचे दे दे, ये जो पॉइंट है 1907 वाला, अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको वाज़े कर दूं जी, ये देखिए अब आपके सामने अच्छी तरह आपको पता चल जाएगा। अगर मार्केट आज की क्लोजिंग है इस पॉइंट के नीचे दे दो, जो कि 1906 या 7 है, तो फिर मार्केट मज़ीद बेरिश हो जाएगी। आज का अगर यहाँ पर आ जाती है इसकी क्लोजिंग तो इसके बाद मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करेगी और फिर मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी और मार्केट का फिर चांसेस हो जाएगा 1800 1850 इस जोन में मार्केट जा सकती है। तो आज वीकेंड भी है, इसलिए हम ज़रा वीकली भी इसका एनालिसिस कर लें ताकि बात वाज़ेह हो जाए। जी ट्रेडर्स, ये वीकली चार्ट है। अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने एक पैटर्न बनाया था हैंड एंड शोल्डर। इसको मैं मज़ीद वाज़ेह करता हूँ जी, ये देखें अब आपको नज़र आएगा हैंड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट ने बनाया था। कैसे कि मार्केट का ये वाला शोल्डर है और ये वाला मार्केट का हेड है और ये शोल्डर था मार्केट का ये वाला पॉइंट, जो कि 1945 का है। तो मार्केट क्या कर सकती है, अगर आज मार्केट ने क्लोजिंग 1919 के नीचे दे दी तो मार्केट फिर इस ट्रेंड को, जो पैटर्न है मार्केट का, इसको ब्रेक कर चुकी होगी, ये फेल हो चुका होगा। इसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे गिरेगी और फिर मार्केट 1800 और 1850 की तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर आज मार्केट ने, जो ज़्यादा चांसेस हैं मेरे एनालिसिस के मुताबिक, आज मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, जो कि 1919 का जोन है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाएगी। मार्केट अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के करीब करीब देगी, जो कि 1945 या 47 का जोन है। जब मार्केट इसके नीचे जाएगी और फिर यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो मार्केट का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। तो ट्रेडर्स इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। अगर किसी ने यहीं से ट्रेड बाय की लेना चाहे तो वो ले सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मार्केट ने अगर आज की क्लोजिंग दी भी तो 1919 के ऊपर ही देगी, ठीक है। अगर मार्केट फ़र्ज़ करें इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देती है, आपकी कोई बाय की ट्रेड है, तो तब जब मार्केट इसको टेस्ट करेगी वो आपकी ट्रेड फिर निकल जाएगी, वो स्टक नहीं होगी। तो इसलिए आज आप इस पॉइंट से 1915 1910 यानी 1915 के नीचे नीचे आप बाय के लिए बैठ सकते हैं और इसका टारगेट आप 1930 और 1940 रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, अगर आज की मार्केट ने क्लोजिंग 1919 के नीचे दे दी तब आपने मार्केट में जो बाय की ट्रेड लगाई है उसको होल्ड नहीं रखना, बल्कि उससे निकल जाना है। तो आइए अब हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन। ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। मार्केट आप देख सकते हैं हाई लो हाई लो हाई लो, मार्केट ऐसे बनाते आ रही है, ठीक है। अभी मार्केट ने ये हाई बनाया और इसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया है। तो आज क्या सूरत हाल हो सकती है मार्केट की सेलिंग के लिए? मार्केट का ये जोन है, मार्केट जस्ट 1918 को 1919 को टेस्ट करे और टेस्ट के बाद नीचे गिर जाए, ये मुमकिन है।
लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाए और ये वाला जोन जो मार्केट का है 1924 तक मार्केट सेल है। लेकिन मार्केट ने अगर H4 में कैंडल क्लोज कर दी 1925 के ऊपर ये ग्रीन जोन में, तो फिर मार्केट को हम बेरिश नहीं देखेंगे बल्कि मार्केट फिर बुलिश हो जाएगी और फिर इसका टारगेट जिस तरह आज वीकेंड है 1940 के करीब हो सकता है। तो ट्रेडर ये बात ज़रूर याद रखने वाली है, 1925 के ऊपर H4 की क्लोजिंग ना हो तो बेरिश, अगर हो जाए तो फिर बुलिश हो जाएगी मार्केट। जी ट्रेडर्स ये H1 का चार्ट है। अगर हम इसमें मार्केट का सेल जोन तलाश करें तो 1919 ये मार्केट का सेलिंग पॉइंट है। यहीं से मार्केट टेस्ट करे और मार्केट 1920 और 1919 ये $2 का जोन है। मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकती है। अगर मार्केट ने 1921 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि ये वाला जोन है जी 1921 के ऊपर अगर मार्केट ने H1 की क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट को हम बुलिश देखेंगे और इसका टारगेट फिर 1940-50 हो सकता है। अगर हम M15 में मार्केट को देखें तो ये मार्केट की जो कैंडल जा रही है अभी इसका वेट करना पड़ेगा। अगर तो इसकी क्लोजिंग मार्केट की 1914 के ऊपर हो जाती है तो फिर ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगी और दोबारा मार्केट टेस्ट करेगी और इसका टेस्ट जोन जो है वो 1912 होगा। यानी कि 1914 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करने के बाद जब मार्केट 1912 के पास आएगी हम यहीं से बाय उठाएंगे और इसका टारगेट फिर 1919 और 20 पॉसिबल है। तो इस सिनारियो को आपने याद रखना है। 1914 के ऊपर जो ही मार्केट क्लोजिंग दे दे M15 की, आपने बाय लिमिट लगा देनी है 1912 की और इसका SL आपने 1910 रख देना है। तब हम देखेंगे फिर इंशाल्लाह मार्केट बुलिश जाएगी। और आज का जो मुझे नज़र आ रहा है मार्केट आज की क्लोजिंग 1940 के अराउंड अबाउट दे सकती है। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाह रहे, नंबर गिवन है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फॉरेक्स पेयर्स हैं, आप इनको देख लें और ये फिगर्स आपके सामने हैं, आप इनको देख के नोट करके आज की ट्रेड ले सकते हैं। जिस भी पेयर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उनको आप नोट कर लें। अगर डॉलर की पोजीशन को देखा जाए तो डॉलर फ़िलहाल जो हमें बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है और इसी तरह NZD USD है, GBP JPY है और AUD JPY है, USD ZAR है, यूरो NZD है और यूरो JPY है। ये बुलिश ट्रेंड में है। यूरो GBP बुलिश ट्रेंड में है। NZD JPY बेरिश ट्रेंड में है। GBP NZD बुलिश और GBP AUD बुलिश और यूरो चेफ जो है ये बेरिश ट्रेंड में है। यूरो AUD बुलिश, USD CNH और AUD NZD ये बुलिश ट्रेंड करेंसी है। अगर हम इसको देखें तो ये आपके सामने सारे क्रिप्टो हैं, आप इनको देख के ट्रेड कर सकते हैं। अगर BTC USD को देखा जाए तो उसमें ये आपके है जी BTC USD इसका ट्रेंड बुलिश है और 29,160 से डाउन साइड होगा, अदरवाइज़ मार्केट बुलिश में है। तो जनाब ये कुछ हैं, आप देख लें। जी ट्रेडर ये स्टॉक्स हैं, इसको देख लें। टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा प्लेटफॉर्म है, ये आप देख सकते हैं और इनकी ट्रेड आप इनके जो फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, आप इनको नोट कर लें और फिर आप इन पर ट्रेड ले सकते हैं। ये इंडेक्सेस हैं, आप इनको देख लें। ये फिगर्स आपके सामने हैं, आप इनको नोट कर लें और फिर इस पर ट्रेड ले सकते हैं। ये मोस्टली जो हैं ये सेल ट्रेंड में हैं। जी ये कमोडिटीज़ हैं, ये देख लें। आयल है और क्रूड आयल है और सिल्वर, गोल्ड, फ़िलहाल ये सारे बेरिश ट्रेंड में हैं। तो कॉपर, प्लेटिनम और इसी तरह
प्लेडियम और TRC, ये सारे फ़िलहाल जो हैं नीचे वाले 3 ये बुलिश में हैं, बकाया जो ऊपर थे ये बेरिश ट्रेंड में। तो अगर आप इनमें से किसी पर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने फिगर्स मौजूद हैं, आप इनको देख के ट्रेड कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।